बच्चों, आज हम क्लास 8th इंग्लिश एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 8 द मून के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन 1, द पोएट ऑफ द पोएम द मून इज। द मून कविता के कवि हैं, तो इसका आंसर है D.R.L. स्टीवेंसन। क्वेश्चन 2, एन एलिफेंट, एक हाथी, तो इसका आंसर है डी ट्रम्पलेट्स, इन्हें चिंघाड़ता है। क्वेश्चन 3, इफ यू सी दिस शेप ऑफ द मून व्हाट विल यू कॉल इट। अगर आप मून का यह शेप देखेंगे तो इसे क्या कहेंगे। तो यह शेप है मून का, तो हम इसे कहेंगे क्रिसेंट मून यानी अर्ध चंद्र। क्वेश्चन 4, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर, तो क्वेज, तो इसका आंसर है सी हार्बर। क्वेश्चन 5, द राइमिंग वर्ड फॉर वाल इज। वाल का राइमिंग यानी समान ध्वनि के शब्द हैं, तो बॉल, टॉल, हॉल सभी वॉल के समान ध्वनि के शब्द हैं, इसलिए इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज, यह सभी। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन 6, द डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, तो हाउलिंग, दरवाजे पर कुत्ता भौंक रहा है। क्वेश्चन 7, द स्क्वेलिंग कैट एंड द माउस, तो स्क्वीकिंग में चिल्लाती हुई बिल्ली और चूं चूं करता हुआ चूहा। क्वेश्चन 8, टिल अप इन द मॉर्निंग सन शेल अराइज, जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता। क्वेश्चन 9, द राइमिंग वर्ड फॉर डे इज। डे का राइमिंग वर्ड है वे। क्वेश्चन 10, एंटीनोम ऑफ मॉर्निंग इज। मॉर्निंग का एंटीनोम विलोम है, तो नाइट। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघुत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन 11, राइट द साउंड्स मेड बाय द कैट एंड द माउस फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में कैट और माउस की जो साउंड है वह बतानी है, तो द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस। क्वेश्चन 12, वेयर डज द मून शाइन। मून कहाँ शाइन करता है, तो इन द स्काई, आसमान में। क्वेश्चन 13, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम द मून। द मून पोएम से इन शब्दों के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, तो सून का है नून और मून, फेट का है केट और बेट। क्वेश्चन 14, पिक द ओड वर्ड एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। इसमें से अलग शब्द को चूज करना है और नीचे बॉक्स में लिखना है, तो सन, स्टार, ट्रीज, मून, इसमें से ट्रीज अलग है क्योंकि सन, स्टार, मून ये सब स्काई में होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 to 2 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द माउस डूइंग। चूहा क्या कर रहा है, तो द माउस इज स्क्वीकिंग, चूहा चूं चूं कर रहा है। क्वेश्चन 16, राइट द नेम्स ऑफ द 4 एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम द मून। द मून पोएम में जो 4 जानवरों के बारे में बताया है उनके नाम लिखिए, तो केट, माउस, डॉग और बैट। क्वेश्चन 17, हैव यू सीन द सनराइज एंड द सनसेट, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन बोथ। क्या तुमने सनराइज और सनसेट देखा है, उन दोनों में क्या अंतर है, तो यस आई हैव सीन द सनराइज एंड द सनसेट। हाँ, मैंने सनराइज और सनसेट देखा है। द सनराइज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द मॉर्निंग। सनराइज सूर्योदय दिन की शुरुआत को बताता है, व्हाइल सनसेट मार्क्स द एंड ऑफ द डे। वहीं सूर्यास्त दिन के खत्म होने को मार्क करता है। क्वेश्चन 18, गिव वन वर्ड फॉर। एक शब्द दीजिए, तो गिव आउट ए ब्राइट लाइट, जो एक चमकीला प्रकाश, तो शाइन। सेकेंड, नॉट एट होम और एट वंस प्लेस।
ना तो घर पे और ना ही किसी स्थान पे, तो absent यानी अनुपस्थित। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन 19, यू हैव रिसेंटली गॉन एट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस बाय बस, इट वाज ए नाइट जर्नी, राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर एक्सपीरियंस। अभी हाल ही में आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर बस से गए हैं, ये एक रात्रि यात्रा थी, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। तो एवरी ईयर माई पेरेंट्स एंड आई गो टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस बाय ट्रेन, बट रिसेंटली वी वेंट देयर बाय बस। हर साल मैं और मेरे माता पिता मेरे दादा दादी के यहाँ ट्रेन से जाते हैं, पर अभी हम बस से गए थे। आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस वॉज वन माई फर्स्ट जर्नी बाय बस। मैं बहुत उत्साहित था क्योंकि यह मेरी बस से पहली यात्रा थी। इट वॉज ए नाइट जर्नी, यह एक रात्रि यात्रा थी। माई फादर बुकड अवर टिकट्स फ्रॉम बुकिंग काउंटर्स, मेरे पिताजी ने बुकिंग काउंटर से हमारे टिकट बुक किए। इट वॉज ए लग्जरी बस, यह एक लग्जरी बस थी। आई गॉट माई सीट नियर द विंडो, मुझे खिड़की के पास अपनी सीट मिली। द बस डिपार्टेड एट 9 PM, बस रात को 9 बजे चली। द बस वॉज फुली पैक्ड, बस पूरी तरह भरी हुई थी। अराउंड 10 PM वी हैड अवर डिनर, 10 बजे हमने हमारा डिनर लिया। वी ऑल वेंट टू स्लीप आफ्टर द लाइट्स वर पुट ऑफ, जब रात में लाइटें बंद हो गई तब हम सब सो गए। मैनी स्टॉपेजेस वर क्रॉस्ड एट नाइट, रात में बहुत सारे स्टॉपेजेस निकले। अर्ली मॉर्निंग 5 AM वी रीच्ड टू माई ग्रैंड पेरेंट्स टाउन, सुबह जल्दी 5 बजे हम मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के टाउन पहुंच गए। द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, यह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। क्वेश्चन 20, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पोएम को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें। पोएम है द मून इज स्फेयर बिग एंड व्हाइट, इट लव्स टू रिफ्लेक्ट द सन्स ब्राइट लाइट, it goes on a journey every 28th day around the earth, a hide and seek game it will play. In the beginning it is new, out of sight from me and you, then it waxes in white as it grows in its right. Question, how is the moon described in the above poem? ऊपर दी हुई पोयम में मून को कैसे डिस्क्राइब किया है? तो द मून इज ए स्फेयर बिग एंड व्हाइट, मून एक बड़ा और सफेद गोला है। When does the moon go on its journey? मून अपनी यात्रा पर कब जाता है? तो it goes on a journey every 28th day, वह हर 28वें दिन अपनी यात्रा पर जाता है। Which game does the moon play? मून कौन सा गेम खेलता है? तो the moon plays hide and seek, मून छुपम छुपई खेलता है। Pick out the rhyming words from the above poem and write, ऊपर दी हुई पोएम में से राइमिंग वर्ड छाटना है और लिखना है। तो है वाइट, ब्राइट और लाइट। गिव दी होमोफोन ऑफ राइट, राइट का होमोफोन लिखना है। होमोफोन यानी ऐसा शब्द जिसका उच्चारण समान हो किंतु उसका अर्थ और स्पेलिंग अलग हो। तो राइट का अर्थ होता है सही और राइट का होमोफोन है राइट, WRIT, राइट यानी लिखना। इसी के साथ हमारा ये लेसन यही समाप्त होता है। जल्दी ही हम अगले लेसन के साथ पुनः मिलेंगे।